ईद के दिन हम उत्तम नगर में खून की होली खेलेंगे। ये शब्द इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर में माहौल को सबसे ज्यादा डरावना बना रहे हैं। एक तरफ ईद का त्योहार आने वाला है जो हमेशा से भाईचारा, मोहब्बत और साथ रहने का संदेश देता है, और दूसरी तरफ इस तरह की खुली धमकियां लोगों के दिल में खौफ पैदा कर रही है। हालत ये है कि कई मुस्लिम परिवार डर के कारण अपना घर छोड़कर जाने लगे हैं, यानी पलायन शुरू हो चुका है। लोग अपने ही इलाके में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं रख पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर राजधानी दिल्ली में ये क्या हो रहा है। ये पूरा मामला शुरू हुआ तरुण नाम के युवक की हत्या से। एक ऐसी घटना जिसने एक परिवार को तोड़ दिया, पूरे इलाके को हिला दिया। हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सामने आया, लोगों ने न्याय की मांग की, और ये बिल्कुल सही भी है। किसी भी अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये मामला सिर्फ न्याय की मांग तक सीमित नहीं रहा। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद उसी गली में कई दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कार्रवाई पूरी तरह से कानून के तहत हो रही है, या फिर भीड़ के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं। इलाके में लगातार सभाएं हो रही है, भीड़ जुट रही है, मंचों से भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन इन भाषणों में सिर्फ न्याय की बात नहीं हो रही, बल्कि एक पूरे समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। खून की होली जैसे शब्द सिर्फ गुस्से का इंतजार नहीं है, ये सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देने वाले बयान हैं। और जब ऐसे बयान खुलेआम दिए जाते हैं तो उनका असर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, वो जमीन पर भी दिखाई देने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या इससे पहले देश में भीड़ के नाम पर लोगों की हत्या नहीं हुई? अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें, खासकर 2014 के बाद, तो कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों की जान ले ली। 2015 में दादरी में मोहम्मद इखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इस शक में कि उन्होंने गौमांस रखा है। 2017 में राजस्थान में पहलू खान को गौ तस्करी के शक में भीड़ ने मार डाला। उसी साल झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या कर दी गई। 2018 में रकबर खान की हत्या हुई। 2019 में झारखंड के तबरेज अंसारी का भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां उन्हें भीड़ ने बुरी तरह पीटा और उसकी मौत हो गई। हाल के सालों में हरियाणा में नासिर और जुनैद को गाड़ी में जिंदा जला दिया गया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसी तरह एक 12 साल के बच्चे उनैस खान को पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी गई। ये घटनाएं सिर्फ खबर नहीं थी, बल्कि समाज के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। इन मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 2014 के बाद से ऐसे दर्जनों मामले सामने आए जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को भीड़ ने निशाना बनाया। सटीक संख्या अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग है, लेकिन ये साफ है कि ये घटनाएं एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं, जहां शक, अफवाह या पहचान के आधार पर भीड़ खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाती है। अब अगर हम उत्तम नगर की घटना को इस नजरिए से देखें तो डर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहां भी वही माहौल बनता जा रहा है। गुस्सा, भीड़, भाषण, धमकियां और कानून को हाथ में लेने की बात। अब जरा 4 मार्च की घटना को भी याद कीजिए। होली के दिन दिल्ली के पालम में पुनीत नाम के युवक की हत्या होती है। वहां भी एक जान जाती है, वहां भी एक परिवार उजड़ जाता है, लेकिन वहां ऐसा माहौल नहीं बनता। वहां इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती, वहां इस तरह की सभाएं नहीं होती। तो क्या वजह है कि दो अलग अलग घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं? क्या हम सच में न्याय की बात कर रहे हैं, या फिर आरोपी की पहचान के आधार पर अपना गुस्सा तय कर रहे हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है, क्योंकि अगर न्याय की बात पहचान देखकर होने लगे तो फिर समाज में बराबरी कैसे बचेगी? उत्तम नगर में इस वक्त जो माहौल है उसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। दुकानदार जल्द दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं, लोग बेवजह बाहर निकलने से बच रहे हैं। बच्चों तक के मन में डर बैठ गया है, खासकर वो परिवार जो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके लिए हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। मुस्लिम परिवारों का पलायन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि डर कितना गहरा हो चुका है, कि जब लोग अपने ही शहर में, अपने ही घर में सुरक्षित महसूस ना करें और उन्हें वहां से जाना पड़े, तो ये सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर है। क्या पुलिस को यह सब दिखाई नहीं दे रहा? क्या खुलेआम धमकियां उनके कानों तक नहीं पहुंच रही? अगर पहुंच रही है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अगर अभी कदम नहीं उठाएं
तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है और एक तरफा कार्रवाई हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि अगर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं, तो ये सीधे सीधे प्रशासन की नाकामी है। वहीं सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन असली सवाल यही है कि जमीन पर क्या हो रहा है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि छोटी छोटी चिंगारियां अगर समय पर नहीं बुझाई गई तो बड़े दंगे में बदल जाती है। और जब दंगे होते हैं तो उनका नुकसान किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को उठाना पड़ता है। इसीलिए आज जरूरत है समझदारी की। तरुण को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन न्याय का मतलब ये नहीं कि हम खुद ही कानून बन जाएं और भीड़ ही फैसला करने लगे, तो फिर अदालत और संविधान का क्या मतलब रह जाएगा। ईद आने वाली है, एक ऐसा त्योहार जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लेकिन अगर उसी को लेकर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक खतरे का संकेत है। आखिर में सवाल बहुत सीधा है, क्या दिल्ली कानून से चलेगी या भीड़ से? अगर आज इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो कल बहुत देर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अभी संभल जाएं। क्या दिल्ली कानून से चलेगी या भीड़ से? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।